नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गए सैंपल पेपर को। तो जो सैंपल पेपर ये है हमारा है, ये क्लास 6 का सैंपल पेपर है। अब विषय है समाज विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 सोशल साइंस के सैंपल पेपर को करने वाले हैं। यानी जिस टाइप से मिड टर्म के एग्जाम में आपके जो पेपर पूछे जाएंगे उस तरह से सैंपल पेपर को हम करने वाले हैं। यानी कि 60 नंबर का पेपर होगा प्यारे बच्चों, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पेपर को। प्यारे बच्चों, ये जो पेपर होगा सोशल साइंस का, ये 5 पार्ट में होगा। यानी कि पहले पार्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 12 तक 1 अंक वाली वस्तुनिष्ठ यानी MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक 3 अंक वाले अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 40 शब्दों से अधिक आपको नहीं देना है। पार्ट 3 में यानी खंड ग में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में जो 4 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे, ठीक है, उसको करना है। पार्ट 4 में यानी कि खंड घ में आपको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 11 तक करना है, जो 6 अंक वाले क्वेश्चन होंगे, जो यानी कि पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। पार्ट 5 में यानी कि खंड अंग में आपको क्या क्वेश्चन नंबर 12 को करना, जो एक मैप पे आधारित क्वेश्चन होगा। यानी कि 5 मैप दिया गया रहता है, उसमें 5 में से 4 आपको फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम समय को न गवाते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। क्योंकि लाइक करने से हमें ये पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, क्योंकि ये आप सबकी ही क्या प्यार की बदौलत है कि जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बच्चों, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट सैंपल पेपर आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, जरूर बताएं। चलिए, तो पहले सेक्शन में हम करने वाले खंड क में आप क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना या उन्हें हीन समझना क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि देखिए, बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं कि दूसरों को क्या करते हैं, नकारात्मक रूप से आंकते हैं या हीन समझते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रखा है। तो चारों ऑप्शन में जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पहले का बी, यानी उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। यानी हम किसी को अगर आंकते हैं पहले से तो उसे कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसी में एक और भी क्वेश्चन है, चाहे ये क्वेश्चन कर लीजिए या तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक, दोनों में से एक करना है। तो इसको भी देख लेते हैं कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं उसे कहते हैं रूढ़िवादी। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें पहले का कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि ये धर्मनिरपेक्षता शब्द के अर्थ को पूछा जा रहा है, तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है कि विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोग, ठीक है, विभिन्न धर्मों और विश्वास के लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता देना ही यहाँ पर क्या होता है। यानी सेकेंड का ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा बच्चों कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी रिक्त स्थान की सभा होती है। तो इसमें किसकी सभा होती है, इसमें जो सभा होती है प्यारे बच्चों, ये वयस्कों की सभा होती है, ठीक है। वहाँ पर स्त्री या पुरुष सभी लोग रहते हैं उसमें, ठीक है। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्यारे बच्चों, इसमें या तो आपको ये क्वेश्चन करो या तो ये क्वेश्चन करो, यानी अथवा है, अथवा मतलब होता है ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र रिक्त स्थान या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, यानी वोटर लिस्ट में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है, ठीक है। तो किसकी उम्र कितनी होनी चाहिए प्यारे बच्चों इसमें, तो ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन सी, यानी कि 18 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यानी कि पहले का क्वेश्चन नंबर 4, पहले का 4 क्या कि पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपको बताना कि भाई पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी, यानी सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसको ध्यान से देखेंगे आप
कि निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, यानी आपको बताना है कि इन चारों में से सौरमंडल में सबसे बड़ा कौन सा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा वो सूर्य है, ठीक है। सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें हम करते हैं कि अथवा वाले क्वेश्चन को, ठीक है। या तो ये करेंगे आप 5वें में, या तो ये करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको बताना है कि भाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो आप सभी जानते हैं कि आपके एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है, चैप्टर नंबर दे रखा कि भाई सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपके बुक में दे रखा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर दे रखा, यानी कि लगभग दे रखा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा बच्चों कि सामान्यतः आप एक महीने में कितनी बार पूर्णिमा यानी कि पूरे चांद वाली रात को देख सकते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पूर्णिमा आती है एक बार 15 दिन का, और 15 दिन बाद क्या होता है, अमावस्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कितना होता है बच्चों, तो ये होता है बच्चों एक बार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं बच्चों कि ध्रुव तारा रिक्त या दिशा को इंगित करता है, यानी आपको बताना है कि जो ध्रुव तारा है यह किस दिशा को शो करता है, यानी इंगित करता है। तो यह जो शो करता है प्यारे बच्चों ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर दिशा को, क्योंकि ये एनसीईआरटी किताब में चैप्टर नंबर ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 1 में ही दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। पहले का कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है। तो आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना, तो ये लगभग कितना है, 1/4 बच्चों है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें हम सेकेंड पार्ट यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन का करते हैं। या तो ये क्वेश्चन करेंगे 8 में, या तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में पूरा करता है, ये आपको बताना है। तो जो चंद्रमा है पृथ्वी का लगभग एक चक्कर जो है ये 27 दिन में पूरा करता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा कि खाद्य संग्राहक के औजार बने होते थे, तो ये पत्थर के बने होते थे या लकड़ी के बने होते थे या हड्डी के। तो जो खाद्य संग्राहक होते थे उनके जो औजार ये सभी के बने होते थे, यानी पत्थर के भी बने होते थे, लकड़ी के या हड्डी, यानी तीनों के बने होते थे, ठीक है। यानी उपयुक्त सभी, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 9 ये कर रहा है बच्चों कि आज से 20 लाख साल पहले, ठीक, यानी आज से 20 लाख साल पहले जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं। यानी देखिए इसमें यह कह रहा है कि यानी आज से 20 लाख साल पहले जो लोग भारतीय उपमहाद्वीप में रहते या रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम जो जिस विधि से वो करते थे उनके आधार पर उनको किस नाम से जानते थे। तो उनको जानते थे बच्चों आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे, ठीक है। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा गया है कि आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। यानी कि देखो जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, क्यों घूमते थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधन के समाप्त होने पर, ये भी सही है कि जब एक स्थान पर संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो वो दूसरी जगह पर चले जाते थे। सेकेंड कह रहा बच्चों कि मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में, ये भी सत्य है कि मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। यानी अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को सही करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है कि आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते थे। यानी बताना कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक होते थे वे आग का इस्तेमाल किन कार्यों के लिए करते थे। तो वे प्रकाश के लिए भी करते थे, मांस भूनने के लिए भी करते थे और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी करते थे। यानी देखा जाए तो ऑप्शन सी यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है और नेक्स्ट पार्ट को हम क्या सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें जिससे सेकेंड पार्ट को आप आसानी से समझ सकें, क्योंकि बच्चों देखो क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे की वीडियो में हम सेकेंड यानी कि सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।